हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंडिया दैट इज़ भारत आईएएस। आज हम हिजाब इशू डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। लास्ट ईयर कर्नाटका में कुछ कॉलेजेस ने सर्कुलर जारी किया जिसके मुताबिक जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हिजाब वेयर करेंगे इनसाइड द स्कूल प्रीमिसेस उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक, हिजाब इज लाइक दैट ऑफ स्कार्फ। ठीक, ऑन द सिंपल रीजन कि दैट वायलेट्स यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ स्कूल्स। ठीक, रिजल्ट क्या है उसका? प्रोटेस्ट हमने देखे, एजिटेशन देखी और अल्टीमेटली एग्रीविड स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो गवर्नमेंट सर्कुलर और कॉलेज का सर्कुलर था जो हिजाब बैन प्रोवाइड कर रही थी उसको अपहोल्ड किया ऑन द सिंपल रीजन ये जो हिजाब, वियरिंग ऑफ हिजाब, इट्स नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। तो ये इस डॉक्ट्रिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहली बार ये डॉक्ट्रिन दिया गया था 1954 में। केस का नाम है शिरूर मुत केस। 7 जज बेंच ने ये डिसीजन दिया था। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या है ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कौन सी प्रैक्टिसेस एसेंशियल है टू ए पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक, अगर कोई प्रैक्टिस एसेंशियल है टू ए पर्टिकुलर रिलीजन तो उस प्रैक्टिस को हम थ्रू गवर्नमेंट सर्कुलर, रूल्स या रेगुलेशन हटा नहीं सकते हैं। ठीक, ऑन द सिंपल रीजन कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एसेंशियल प्रैक्टिस की। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नमाज इन इस्लाम, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेयर ये एसेंशियल है। कॉन्सेप्ट ऑफ रोजा यानी फास्टिंग ये एसेंशियल है। कुछ नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस देख लेते हैं जो थ्रू डिसाइडेड केसेस अपहेल्ड किया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ बियार्ड, जैसे दाढ़ी रखना। देखिए, ए पर्सन कैन बी मुस्लिम विद और विदाउट बियार्ड। ठीक, मॉस्क अयोध्या केस में क्या बोला गया? मॉस्क भी एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि आपको पता होगी फ्राइडे के दिन मुस्लिम्स इवन इन ओपन फील्ड नमाज अदा करते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच के साथ? जो ही हम ये एसेंशियल डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, समटाइम्स हम देखते हैं कि रिलीजन के साथ जो एसोसिएटेड फॉलोअर्स हैं उनकी प्रैक्टिस क्या रही है। समटाइम्स हम ये देख लेते हैं कि जब ओरिजिन हुआ था रिलीजन का उस टाइम पे प्रैक्टिस क्या रही होंगी। ठीक, तो देयर इज नो सिंगल एम्पिरिकल अप्रोच। तो अभी अल्टीमेटली क्या हुआ, कर्नाटका हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, डबल जज बेंच के पास ये केस गया, स्प्लिट वर्डिक्ट आया। जस्टिस गुप्ता जी ने क्या किया, उन्होंने रिपीट की कर्नाटका हाईकोर्ट की रीजनिंग, यानी उन्होंने अपहोल्ड किया हिजाब बैन को। लेकिन जस्टिस दुलिया जी ने उन्होंने बोला है जो कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट है इट्स नॉट टेनेबल। क्यों? इट वायलेट्स आर्टिकल 19(1)A, इट वायलेट्स आर्टिकल 25 क्लॉज 1। और इन्होंने थोड़ा थ्रस्ट दिया कि गर्ल एजुकेशन, हमें गर्ल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम अपहोल्ड करते हैं ये बैन तो असर पड़ेगा फीमेल एजुकेशन पे। और रीजनिंग इन्होंने बोला ऑलरेडी हमने रिटेरेट की गई है रीजनिंग बिजॉय इमेनुअल केस में। ठीक, अभी एक्सपेक्टेड क्या है, सीजेआई जो इंडिया के हैं वो हो सकता है लार्जर बेंच को ये केस थमा दे। तो यूपीएससी के हिसाब से हमें ये समझना है। कुछ व्यूज देखते हैं। व्यूज अगेंस्ट हिजाब बैन क्या रहेंगे यहाँ पे? देखिए, बैन वायलेट्स आर्टिकल 19(1)A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, इट वायलेट्स आर्टिकल 25 क्लॉज 1। वो कैसे? देखिए, इन इंडिया एवरीवन हैज अ राइट टू प्रोफेस प्रोपेगेट रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एम्पर हो सकता है। गर्ल एजुकेशन पे इम्पैक्ट आ सकता है और उसके साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स भी जो हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इकोनॉमिकली वीकर रह सकती है। ठीक, इंडिया की इंटरनेशनल इमेज पे जो हमारा सॉफ्ट पावर हमेशा वो स्ट्रेंथ रही हमारी, उस पर असर हो सकता है। कैसे? सेक्युलर, हम हमेशा प्रोपेगेट करते हैं वी आर सेक्युलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंटरनेशनली हमारे इमेज पे खतरा है। अब देख लेते हैं कुछ व्यूज क्या है फेवर में बैन के। आर्टिकल 14, देखिए, स्कूल्स की रीजनिंग ये है कि हम इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी प्रमोट कर रहे हैं। ये भी है आर्ग्यूमेंट की आर्टिकल 19(1)A यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट कैन बी कर्ब्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, 25 क्लॉज 1, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी एब्सोल्यूट नहीं है, इट कैन बी कर्ब्ड। एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे? पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। देखिए, सिक्योरिटी पे भी खतरा, सिक्योरिटी अपहोल्ड हो सकती है। वो कैसे?
व्हील जब हम हटाते हैं, पर्दा हटाते हैं, उसके साथ ओपननेस आ जाती है। ठीक, तो वे आउट क्या रहेगा? देखिए, अगर कोई भी सोसाइटी को हम फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, इट्स एक्सपेक्टेड, हिस्टोरिकली ये देखा गया है, वो समाज, वो सोसाइटी प्रोग्रेसिव बन जाती है आफ्टर सम टाइम। ठीक, पर्सनल चॉइस यहाँ पे डिग्निफाइड लाइफ का अहम हिस्सा है। ठीक, तो लास्टली हम ये कह सकते हैं, जब तक ये केस अभी सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, अभी फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता अल्टीमेटली, तब तक क्या चाहिए, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। वो कैसे हो सकता है बैलेंस? यूनिफॉर्मिटी को भी अपहोल्ड करना पड़ेगा और हिजाब को भी अपहोल्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फीमेल एजुकेशन अदरवाइज हैम्पर हो सकती है। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिलहाल के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि स्कार्फ हम अलो करेंगे, हिजाब हम अलो करेंगे स्कूल्स में, उस कलर का जिस कलर की यूनिफॉर्म होगी। इससे यूनिफॉर्मिटी और गर्ल एजुकेशन भी बरकरार रहेगी। थैंक यू सो मच। आई होप थोड़ा बहुत ये डिस्कशन हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।